नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। द लोकल रिपोर्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि घट के अंदर जो है 420 गुत्थियां जो हैं आटे की वो बर्बाद हो गई। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है एडी सर ने और साथ में हमारे अभी बैठे हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहे कि 420 घरों में जानी चाहिए थी वो गुत्थियाँ और 420 जो गुत्थियाँ हैं वो ख़राब पड़ गई। और आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, बहुत सारे इल्ज़ाम भी इनके ऊपर डीलर्स ने लगाए हैं कि ये करप्शन है, करप्शन करते हैं, करप्ट हैं और बहुत सारी जो है मिसबिहेवियर करते हैं डीलर्स के साथ। और डीलर एसोसिएशन ने जो है इनके खिलाफ़ गुस्सा भी ज़ाहिर किया और साथ में इनके खिलाफ़ बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं और साथ में ये भी कहा है कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। सर, स्वागत है आपका। क्या कुछ बताएंगे? शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, पहले आपने आटे की बात की। हमारे पास जो आटा रिसीव हुआ 420 नहीं 400 बैग्स थे, गुन्ना स्टोर में रिसीव हुआ। 19 तारीख को डिस्पैच हुआ था। 2-3 दिन ट्रैवलिंग में रहने के बाद हमारे पास जब वो आटा यहाँ पे पहुँचा, हमारे स्टोर कीपर और टीएसओ ने जब आटा देखा तो ऑलरेडी ख़राब था, पीछे से जब आया तो ऑलरेडी ख़राब था। बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि आटा मतलब देखने से ही ख़राब होता है। एक तो ये होता है कि किसी को शक हो, उसकी सैम्पलिंग की जाए, बाद में डिसाइड किया जाए कि ये सही है या गलत है। जो चीज़ देखने से ही पता चले कि ये चीज़ ख़राब है, तो देखने से ही उनको मालूम हुआ कि आटा ख़राब है। उन्होंने उसी वक्त कार्रवाई करके मुझे कॉल की कि जनाब ये आटा ख़राब हुआ है। मैंने कहा इसको वापस कर दो। ख़राब आटा तो हमें इंश्योर करना है कि ये किसी भी कीमत पे डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं, ये बाहर निकले ही नहीं। इसको बारों बार आप रवाना कर दो, वापस कर दो। जब टीएसओ स्टोर कीपर वगैरह ने वहाँ जो गाड़ी से बात की तो उनका कुछ टेक्निकल फॉल्ट या स्नैग आ गया था गाड़ी में। उनने वापस जाने से वो कर दिया मना कि वो वापस नहीं ले पाएंगे। तो फिर वहाँ उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इसको उतार कर, मैंने मिलर से इमीडिएटली जैसे ही मुझे पता चला मैंने मिलर को उसी वक्त कॉल किया। मैंने कहा भाई ये आटा ख़राब है, क्या मसला है? तो उन्होंने अपने रीज़न्स यही कि रास्ते में बारिश थी, बरसात है, शायद हो गया होगा, सर हम इसको रिप्लेस कर देंगे। मैंने कहा आप अपनी कॉस्ट पे इसको रिप्लेस करोगे, आप ख़ुद यहाँ से इसको उठाओगे और अपनी कॉस्ट पे वहाँ से राशन जो है वो दोबारा इसको रिप्लेस करोगे और वो राशन जो होगा सही होगा। मैंने उनको लेटर उसी वक्त लिखा, 1-2 दिन के बाद। उस वक्त तो टेलीफोन की बात हो चुकी थी। 1-2 दिन में जब वो उनने अभी 1-2 दिन तक जब नहीं भेजा, मैंने दोबारा उनको रिटर्न में लेटर दिया कि आपने अभी तक नहीं भेजा है। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद वो आटा जो है रिप्लेस किया अपनी कॉस्ट पे। उनने वो ख़राब आटा वहाँ से उठाया भी, वापस भी लिया और नया आटा हमें रिसीव हुआ है जो अब डिस्ट्रीब्यूट तकरीबन हो गया होगा, मिल गया होगा। हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो राशन हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चावल हो, वो क्वालिटी का बेनिफिशरी को दी जाए। तो पहले भी हमने देखा कि कारा वाली साइड में, उद्यानपुर वाली साइड में भी ऐसी जो है चीज़ें हमें देखने को मिली कि जो है इतनी ज़्यादा संख्या में जो आटा ख़राब हो गया था। नहीं, मेरे देखो मेरे टाइम में आटे की जो कंप्लेंट आई एक बार पहले, पिछले साल की बात है, उस दिन भी मैंने आटा वापस किया था। और ये इसमें मिलर हमें डायरेक्ट आटा भेजता है। ये अगर वो आटा कंज्यूमेबल ना हो, ख़राब हो, तो वो मिलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पेनल्टी पड़ती है, वो रिप्लेस करता है और हम आगे जो बेनिफिशरी को फाइनली जो राशन देते हैं दैट इज़ ऑफ द क्वालिटी। ये हमारा काम, हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं और आगे भी इंश्योर करते रहेंगे। सर, और भी आप कितनी करप्शन लेते हैं? क्योंकि डीलर्स तो कह रहे हैं कि करप्शन मांगते हैं, कितना पैसा मांगते हैं? ये देख लीजिए, ये मैंने अभी बात की थी कि ये ख़ुद को तकरीबन सबका रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा मानते हैं, सबकी नुमाइंदगी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ख़ुद ही बाकी जो डीलर हजरात, हमारे 303 तकरीबन एफपीएस शॉप्स और गवर्नमेंट सेल डिपोज़ हैं, उनसे भी पता कर लीजिए कि क्या मसला है, कौन सा करप्शन हो रहा है। ये एक मुखौटा है। असली जो मुद्दा है वो मैंने बात की कि दैट इज़ द फ्रस्ट्रेशन जो इनको आ चुकी है कि इनको बोला ऑनलाइन काम करना है, आधार सीडिंग 100% करनी है। ये चीज़ें इसके ख़िलाफ़ हैं। इनको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, जबकि हम
इनकी प्रेशर टैक्टिक्स कोई भी हो, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी आके रहेगी। 100% आधार सीडिंग हो गई, अभी बीपीएल की 100% आधार सीडिंग हुई है बेनिफिशियरी लेवल पे। अब नेक्स्ट हम जो एपीएल के बेनिफिशरीज है उनकी भी 100% आधार सीडिंग करवाएंगे। ट्रांजैक्शन हर जगह पे जहाँ पे भी फ़ोन चलता है वहाँ ऑनलाइन ही होंगी। बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो डिस्ट्रीब्यूट, बहुत सारी ऐसी जगहें पे जहाँ पे नेटवर्क, बिल्कुल बिल्कुल, डीलर जो क्वांटिटी सेल नहीं कर पाएगा वो क्वांटिटी उसकी क्लोजिंग बैलेंस में कटी। अगर हम आपको 100 क्विंटल राशन दे रहे हैं, आप क्यों 90 ही क्विंटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 10 क्विंटल क्यों आपके पास बचा है, वो आपका अगले महीने बैलेंस कटेगा। और ये चीज़ें हम कर रहे हैं। मेरे आने के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई यहाँ पे, और वही फ्रस्ट्रेशन, वही गुस्सा वो अलग अलग सूरतों में सामने आ रहा है। इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये तो लगते रहते हैं। हमारी कारकर्दगी जो है, हमारा वर्क आउटपुट, वो हमारी जो है उसको डिसाइड करता है। ये इल्ज़ामात से, इनसे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोई भी प्रेशर टैक्टिक्स हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई जाएगी 100% यहाँ पे सिस्टम में। डीलर्स कुछ टाइम पहले हमारे से बातचीत थी, एक डीलर्स बात आपने बोली, ये नेटवर्क। देखिए, हमारे पास टेक्निकल टीम है, वो जगह जगह जाके नेटवर्क को चेक करते हैं कि वो मशीन उनके साथ होती है, वो देखते हैं कि कहाँ पे ट्रांजैक्शन हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है। बिल्कुल ऐसे कुछ इलाका जाते हैं जहाँ पे फ़ोन भी नहीं चलता है, तो वहाँ के लिए हमारे पास ऑफलाइन मोड है। लेकिन बाकी जहाँ जिस जगह पे फ़ोन चल रहा है वहाँ मशीन भी चल सकती है, चलेगी, और वहाँ ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होगी। नहीं, ऐसा भी देखा हमने कि नेटवर्क की कभी कभी कमी आ जाती है उस मशीन में, तो उसके कारण जो है लोगों को सफ़र करना पड़ता है। अपने घर से जो है छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जो वुमेंस राशन लेने आती हैं, और उनको कहीं ना कहीं डर रहता है घर में, तो वहाँ पे जाके भी जो है उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके बारे में क्या कुछ? देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है, ये कुछ दिन नहीं चलता, ये एक मंथ का प्रोसेस होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे 90 to 95% जो डीलर हजरात हैं मेहनती हैं, ईमानदार लोग हैं, वो पूरा काम करते हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस पूरी होती हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को भी वर्गलाने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, वक्त बेवक्त हड़तालों की कॉल देते रहते हैं, उसकी वजह से देखो आज अब कितनी तारीख है, आज अब हमारी 9 तारीख है, आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही है। वो किस वजह से? ये ऐसे मतलब डीलरों को वर्गला के, उनको बहका के, हड़तालों की कॉल दे के एंड पे सफ़र कौन होता है? आम जनता, पब्लिक सफ़र होती है। आज 10 दिन हो गए, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी खासी होनी चाहिए थी। ये लोग वक्त पे दाखिला नहीं करते हैं, ये लोग वक्त पे राशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उनकी वजह से आम आदमी जो है वो सफ़र करता है। और ये शिकंजा कसा जा रहा है कि काम सही से लिया जाए, सही तरीके से किया जाए। अगर सरकार आपको कमीशन देती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपका वो फ़र्ज़ बनता है वो पूरा करो, और वो काम इनसे लिया जाएगा। बाकी जिन लोगों को इससे दिक्कत हो रही है, वो सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन उनके सामने जाहिर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस चीज़ से भी दिक्कत है, क्योंकि कोविड के टाइम पर जो है सभी लोग अपने घरों में प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, और हमारे को जो है चिपकने की बात की जा रही है, मतलब एक किस्म से गैदरिंग की बात की जा रही है, अंगूठा जो है लगाना है, क्या हमें कोरोना नहीं होगा, क्या हमारे कोरोना के लिए बहुत सारे, उन्होंने ये भी बताया कि डीलर्स जो है अफेक्टेड हो गए। देखिए, हमारी खुशकिस्मती ये है कि एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ कंट्री, हमारे यहाँ पे जो कोरोना इन्फेक्शंस हुई बहुत कम हुई, और ख़ासकर यहाँ हमारे डोडा में अगर देखा जाए बहुत कम हुई। और प्रिकॉशंस लेनी है, हमने सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जब आप अपने अंगूठे को सैनिटाइज़ करके लगाते हैं ईपीओएस पे, तो देयर इज़ नो चांस। जब आप मास्क लगाते हैं, देयर इज़ नो चांस। अब बहुत अच्छा काम किया कोरोना के दौर में। सिर्फ यही नहीं, पूरे यूटी के डीलरों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। और ये पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, ये सरकार जो ऊपर पॉलिसी डिसीजन होता है वही नीचे इम्प्लीमेंट होता है। डिसीजन हुआ है कि ट्रांजैक्शन ईपीओएस डिवाइस से ही होगी और वैसी ही होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। शुक्रिया। तो ये थे एडी फूड, इन्होंने बताया, साफ साफ किया चीज़ें, पूरी की सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की, क्योंकि डीलर्स के जो है कुछ एलिगेशंस थे इनके ऊपर। उन्होंने जो एलिगेशंस हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से एक तरफ से एलिगेशन लगते हैं और एक तरफ से क्लियरेंस मिलती है। लेकिन आखिरकार सच क्या होता है? एक वो सच होता है जो हम लोगों को पता होता है, एक वो सच होता है जो आप लोगों को पता, और एक वो सच होता है जो आखिर असली में सच होता है। तो आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।